ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। साष्टांग जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास पत्रिका से विचार रखेगा, सब प्रवान करिएगा। सतगुरु के वास्तविक दर्शन। सतगुरु के दर्शन की सत्य पहचान और बोध से जुड़े होते हैं। एक व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित था। उसके मित्र ने सलाह दी कि वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर शहर में डॉक्टर पाठक जी को दिखाए, क्योंकि वही इस रोग का अच्छा उपचार कर सकते हैं। वह रोगी दूर गांव से चलकर शहर पहुंचा, लेकिन शाम होने के कारण क्लिनिक बंद हो चुका था। वहां मौजूद नौकर ने बताया कि डॉक्टर साहब घर पर जा चुके हैं और कल रविवार की छुट्टी है और परसों सुबह आना होगा। थका हारा रोगी निराश मन से पास के मंदिर में जा बैठा। अब 2 दिन कैसे काटे जाए, वही सोच रहा था। संयोगवश उसी शाम डॉक्टर पाठक जी अपने परिवार के साथ मंदिर आए। उनकी नज़र उस रोगी पर पड़ी। करुणावश वे उसके पास गए और बोले, भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? रोगी ने बताया कि वह गंभीर बीमारी के कारण डॉक्टर पाठक को रिपोर्ट दिखाने आया है। डॉक्टर बोले, मैं भी डॉक्टर हूँ, चाहो तो रिपोर्ट मुझे दिखा सकते हो। रोगी ने उन्हें ध्यान से देखा। माथे पर तिलक, धोती कुर्ता और हाथ में पूजा का सामान। उसने रिपोर्ट छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं केवल डॉक्टर पाठक को ही दिखाऊंगा। डॉक्टर समझ गए कि परिचय देने पर भी इसका संशय नहीं मिटेगा। उन्होंने उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी और चले गए। सोमवार को जब रोगी क्लिनिक पहुंचा तो सामने सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप पहने वही डॉक्टर बैठे थे। रोगी चौंक कर बोला, अरे, आप तो वही हैं जो मुझे मंदिर में मिले थे। क्षमा कीजिए, उस वेश में मैं आपको पहचान नहीं सका। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं। रिपोर्ट देखकर उन्होंने दवा लिखी और आश्वस्त किया कि इसके नियमित सेवन से रोग शीघ्र ठीक हो जाएगा। रोगी चला गया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा कि यदि पहले ही उनकी बात मान लेता तो 2 दिन की परेशानी से न उठानी पड़ती। यह घटना साधारण प्रतीत होती है, पर जब इसकी तुलना आज के आत्मिक रोगी मानव से की जाए तो यह गहरी सच्चाई उजागर करती है। यह रोगी तो डॉक्टर तक पहुंच कर ठीक हो गया, किंतु जन्म जन्म से सत्य की खोज में भटकता मानव आज भी सत्य के ज्ञाता सतगुरु तक नहीं पहुंच पा रहा। विडंबना यह है कि वह सतगुरु को देखकर भी पहचान नहीं पाता और अज्ञान का रोग बना रहता है। केवल काला कोट पहन लेने से कोई वकील, सफ़ेद कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। इसी प्रकार किसी विशेष वेशभूषा से कोई गुरु या संत नहीं बनता। डॉक्टर की पहचान उसकी सही दवा से होती है और सद्गुरु की पहचान सत्य के ज्ञान से। इतिहास गवाह है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के शरीर दर्शन शत्रु पक्ष ने भी किए, पर क्या वे उन्हें वास्तव में पहचान पाए? यदि पहचानते तो उनमें बैर और युद्ध न करते। अतः दर्शन का अर्थ केवल शारीरिक दर्शन नहीं, बल्कि वास्तविक बोध, पहचान और ज्ञान से है। एक दिन हम अपने बच्चे के स्कूल गए। बच्चे ने अपने अध्यापकों से परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरे गणित के, ये हिंदी के, ये विज्ञान के और ये संस्कृत के अध्यापक हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसी विषय का सही ज्ञान ही व्यक्ति की उस विषय के अध्यापक होने का पहचान है। केवल गणित के अध्यापक के मात्र दर्शन करने से ही मन में उत्पन्न गणित के किसी जटिल प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, बल्कि उनसे यह प्रश्न पूछकर
उस अध्यापक के पास बैठकर उसे हल करने की सही विधि को समझना पड़ता है। तभी उस अध्यापक का और उसकी योग्यता का वास्तविक ज्ञान होता है। एक बार एक परिचित संत समागम में आए और बोले कि उन्होंने सतगुरु के दर्शन कर लिए। तब एक महापुरुष ने समझाया, केवल बाहर देखने से चालक के दर्शन नहीं होते, केवल वाहन देखने से चालक के दर्शन नहीं होते। अपने सदगुरु के मानव घट के दर्शन किए हैं। आपने सदगुरु के मानव घट के दर्शन किए। वास्तविक सदगुरु तो ब्रह्मज्ञान की वह अविरल धारा है जो वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर ही सदगुरु के वास्तविक दर्शन संभव है। अतः यदि सच में दर्शन करने हैं तो ब्रह्म ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। सत्य बात है। गुरु दर्शन का अर्थ है गुरु का दर्शन करना, जो कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ता रहे। गुरु जो ज्ञान और अनुभव के भंडार होते हैं, अपने शिष्य को जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझाने में सहायता करते हैं। गुरु दर्शन का महत्व केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गुरु का दर्शन करने के लिए इंसान को पहले उस काबिल बनना पड़ता है जिसे शिष्य को उपाधि कहते हैं। जैसे सूक्ष्म कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरु के वास्तविक दर्शन के लिए शिष्य के पास वह दिव्य दृष्टि होनी चाहिए जो गुरु ज्ञान से प्राप्त होती है। बिना उस दृष्टि के हमें गुरु केवल एक सामान्य इंसान ही नजर आएंगे। इस बात पर उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है, जहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण जी विराट स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ी, जो स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें प्रदान की थी। बिना गुरु की आज्ञा और कृपा के गुरु दर्शन करना मानो असंभव है। इसलिए गुरु के दर्शन के लिए मन में प्रीत, श्रद्धा, विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दर्शन करके एक शिष्य जो अनुभूति करता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना सरल नहीं होता। दास ने भी ऐसा अनुभव NYS गुजरात और राजस्थान के दौरान किया। दास को पहली बार सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के इतने समीप से दर्शन प्राप्त हुए। आज भी वह दृश्य स्मृति में ताज़ा है, जहाँ दास ने सतगुरु माता जी की और निरंकारी राजपिता जी का अत्यंत निकट से देखा और उनके साथ फोटो खिंचवाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। दास के मन में यूँ सतगुरु माता जी से कहने के लिए बहुत कुछ था, परंतु जिस क्षण उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, आंखों में नमी आ गई और जिह्वा मानो मौन हो गई। कई मिनटों तक दास अवाक रहा और केवल धन निरंकार जी ही कह सका। उस तस्वीर को दास ने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मानकर आज भी सहेजे कर रखा है। हर शिष्य के लिए गुरु के दर्शन अत्यंत प्रिय होते हैं और जब गुरु के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो उसका रोम रोम खिल उठता है। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि विज्ञान भी इस अनुभूति की पुष्टि करता है। जब कोई भक्त अपने आराध्य के दर्शन करता है तो उसे सुकून और परम शांति का अनुभव होता है। इससे इंसान तनाव और मानसिक अशांति से मुक्ति पाता है। संपूर्ण अवतार बाड़ी में कहा गया है, गुरु दर्शन दा फल है बड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुरु चरना दी धूली पाके, मन मैला धुल जांदा है। गुरु दर्शन से मन को शांति, स्थिरता और पवित्रता का अनुभव होता है। यह पवित्र मानव भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन में आगे बढ़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। गुरु द्वारा दिए गए ब्रह्मज्ञान के माध्यम से शिष्य साकार के साथ साथ निराकार रूप के भी दर्शन करता है। यह अनुभव शिष्य को आंतरिक शांति और संतोष की
और अग्रसर करता है एवं उसके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। जैसे जैसे शिष्य गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उसके जीवन में स्वतः निखार आता है। गुरु दर्शन का महत्व पहलू आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण भी है। जब शिष्य गुरु के सानिध्य में आ जाता है तो वह अपनी समस्याएं और संदेह उनके समक्ष रखता है और गुरु उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं। यह संवाद शिष्य के जीवन में एक निर्णायक मोड़ बनता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। इस प्रकार गुरु दर्शन आत्मा के उत्थान और जीवन के उद्देश्य को समझने का सशक्त माध्यम है। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ आकार और रू का अर्थ प्रकाश है। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। बिना गुरु के मनुष्य सीख तो सकता है, पर ज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। परमात्मा अंतिम अवस्था है और गुरु उनके तथा साधक के बीच सेतु है। प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, पर हम इसकी तलाश में भटकते रहते हैं। इस भटकन को समाप्त करने का वाला सेतु गुरु ही है। गुरु अर्थात विधि। एक ही गुरु से सारी उलझन सुलझ जाती है। कबीर जी ने रामानंद जी से और मीराबाई जी से ने गुरु रविदास जी से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु और ज्ञान एक दूसरे से अभिन्न हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के गुरु का अर्थ अधूरा है। यह भी अटल सत्य है कि गुरु के बिना परमात्मा का दर्शन असंभव है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बचपन में बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन हेतु पंक्ति के में खड़े होते थे तो मन ही मन भाव होता था कि कुछ न कुछ मांगेंगे, पर जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती भीतर की सारी इच्छाएं शांत हो जाती थी। केवल अपनी कमियों का आत्ममंथन और क्षमा याचना शेष रह जाता था। तब समझ में आता कि गुरु दर्शन मात्र से ही परमात्मा का एहसास मन में रह उठता है। अहंकार स्वतः मिट जाता है और निरंकार का ऐसा गहन अनुभव होता है कि सांसारिक लालसाएं क्षीण हो जाती हैं। तभी कहा गया है, सतगुरु देव चरना तो बड्डा तीर्थ स्नान नहीं। सहसा बाबा अवतार सिंह जी भी कहते हैं कि गुरु और निरंकार में भेद नहीं, पर प्रीत गुरु से ही होती है। निरंकार है, इसकी सेवा और प्रशंसा का माध्यम गुरु ही है। इस हर कठिनाई ने सद्गुरु संभालते हैं और भक्त की लाज रखते हैं। सत्संग जी, गुरु का भक्ति में विशेष महत्व है। भक्ति करना ही जीवन का एक श्रृंगार है, आत्मा का श्रृंगार है, और भक्ति बिना गुरु के संभव नहीं। भक्ति का तात्पर्य ही परमात्मा को जान लेना, देख लेना। बिना परमात्मा को जाने देखे भक्ति संभव नहीं और बिना गुरु की भक्ति हो नहीं सकती। तो प्यार से कहना, धन निरंकार जी। जीवन में सद्गुरु का आना एक जीवन में प्रसन्नता और आनंद का मार्ग द्वार खुलता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।